गुड इवनिंग एवरीवन। और आज के एक और सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज शाम हमारे साथ हैं प्रीति जी, कोलकाता से। वो केयर गिवर रही हैं अपने हस्बैंड के ट्रीटमेंट के दौरान। और आज इस सेशन में हम लोग उनसे जानेंगे उनकी जर्नी कैसी रही इस पूरे एज अ केयर गिवर, उनको क्या क्या मुश्किलें हुई। और अपनी जर्नी वो हम सभी के साथ शेयर करेंगी। उससे पहले हमारे ग्रुप जो कि कैंसर सर्वाइवर्स इन इंडिया फेसबुक पे है, एक सपोर्ट ग्रुप। 4,000 से ज्यादा लोग इसमें अभी मेंबर हैं। एंड एज एज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव एंड व्हाट वी आर एमिंग एट, उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगी एंड देन हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन प्रीति जी के साथ में। तो जो हमारा ग्रुप है इसका सबसे जो मेन हमारा एम रहता है वो ये रहता है कि हम सोशल और साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट दे पाए सभी उन लोगों को जो इस डिफिकल्ट जर्नी से गुजर रहे हैं। उन लोगों को हम मोटिवेट कर पाए और लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो, उन्हें पता पता चल पाए कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट रहता है, और कहाँ पे उनको किस तरह से हेल्प मिल सकती है। इस अवेयरनेस के लिए भी हम लोग काम करते हैं। ऑल्सो टू वर्क टूवर्ड्स रिमूविंग सोशल स्टिग्मा। जैसे कि हम लोग काफी बार खुद सभी हम लोग देखते भी हैं कि there are many people who are not really very much comfortable talking about or disclosing about their treatment and उनका diagnosis, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है, एक टैबू है। लोग इस चीज को काफी गलत नजरिए से भी देखते हैं कि कुछ कर्म होगा इनका, होगा या इनकी फैमिली में रन कर रहा है। बहुत सारी नेगेटिविटी चीज इससे जुड़ी हुई है, जिसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। और इसको जितना नॉर्मलाइज हम कर सकते हैं कि एक जैसे नॉर्मल कोल्ड या एक फीवर इस तरह से कोई बीमारी होती है, उसी तरह से आज के समय में कैंसर भी बहुत एक नॉर्मल बीमारी है और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। काफी केसेस में ये कम्प्लीटली क्योर हो जाती है। और इसके अलावा हम लोगों ने इसको रजिस्टर भी कर लिया है अभी एज अ क्लास ट्रस्ट, जहाँ पे वी ऑल्सो ट्राई टू रेज फंड एंड हेल्प अदर कैंसर पेशेंट financially as well. And under that we also try to do some kind of screening camps। इस तरह की चीजें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। We also trying to develop economic and matrimonial avenues। और इस पे कृष्णा जैसे हमें हेल्प कर रही हैं। और ये जो ग्रुप है ये 2017 में स्टार्ट हुआ था, बट धीरे धीरे जैसे कहते हैं कि एक ही इंटेंशन के साथ और लाइक माइंडेड पीपल लोग मिलते गए और धीरे धीरे ये ग्रुप बड़ा हुआ। मेहुल जी हैं, पीयूष जी हैं, और अभी स्वप्नल अल्पना जी, ये सब लोग जो है इसमें इस ग्रुप को आगे बढ़ाने में सबका कुछ ना कहीं सपोर्ट है। कृष्णा है, निहार जी हैं। तो ये सारे जो भी हम लोग इसी सीरीज में हम लोग कुछ सेशंस भी करते हैं डॉक्टर्स के साथ। और हम काफी बार पेशेंट की जर्नी हम लोग सब सुनते हैं, कैसे उन लोगों ने इस पूरी जर्नी के दौरान उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं पॉजिटिविटी एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट पॉजिटिविटी बट ऑल्सो अबाउट कि ये सारी चीजों में उनकी अपनी क्या लर्निंग रही है। उन्होंने उनसे अगर कुछ गलतियां हुई है तो उनसे भी हम बाकी पेशेंट क्या क्या सीख सकते हैं। और यहीं पे हमारे डॉक्टर्स को भी हम काफी बार इनवाइट करते हैं, जिससे लोगों की जानकारी बढ़ पाए। तो अभी मैं ये स्टार्ट करते हैं हम लोग ये सेशन प्रीति जी के साथ। सो प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू फॉर बीइंग अवर स्पीकर टुडे। और हमें पूरा यकीन है कि ये आपकी जो भी जर्नी रही है एज अ केयर गिवर, उससे काफी लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और काफी उन्हें हिम्मत मिलेगी कि ऐसे कठिनाई भरे दौर से अ, कैसे हम दूसरों से सीख सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रीति जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी कैसे टच्ड हुई कैंसर से, कैसे आप आपकी जिंदगी में कैंसर का आना हुआ। 2021 द लाइफ वेंट पूरा अपसाइड डाउन ड्यूरिंग दिवाली टाइम। वेरी लेस सिम्टम्स फ्रॉम खाली
लास्ट 15 दिन के सिम्टम्स थे, वॉमिटिंग एंड वो लूज के साथ थोड़ा वेट लॉस हुआ था लास्ट 10-15 डेज में। और 15 डेज के बाद जब टेस्टिंग और करवाया तब पॉजिटिव आया कैंसर। एंड इट वाज अ वेरी, बोलते रेयर कैंसर है। ही हैड डुअल मेलिग्नेंसी, वन वाज अग्रेसिव, वन वाज अ स्लो। दो टाइप ऑफ कैंसर उसके बॉडी में रन कर रहा था। सो इट वाज न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। एंड तो हम आई एम बेस्ड ऑन इन कोलकाता। तो जैसे ही हमें पता चला, सो वी डिसाइडेड कि हैदराबाद जाके उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे एआईजी हॉस्पिटल में। फिर वहां गए, वहां पे जाके सारी टेस्टिंग्स और करवाई तो आया पॉजिटिव। सो वहां पे चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि कैसे करना है, क्या करना है। एंड वी आर अ वेरी स्मॉल फैमिली। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज और मेरे दो बच्चे। तो बहुत डिफिकल्ट था कैसे, हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे करना है, क्या करना है। बट डॉक्टर ने जब बताया कि ये ऑपरेबल है एंड ये निकल सकता है, सो वी वर वेरी हैप्पी फॉर दैट कि अच्छा ये निकल जाएगा, सो चीजें काफी सॉर्ट हो जाएगी। ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ। देन ही टुक कीमोज ऑल्सो। पर कीमो के बाद काइंड ऑफ क्योर, डॉक्टर्स ने बोला क्योर हो गया, बट वो क्योर नहीं हुआ था उसका। एंड इट रिलैप्स विद इन द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। जी। जब आपके मतलब हस्बैंड को ये शुरू में हो तो जो जो मैं आपकी बातों से समझ रही हूँ कि आपको मतलब आप लोग भी जैसे यूजुअली सब लोग एक डिनायल मोड में चले जाते हैं कि कैसे हुआ, सिम्टम्स आप लोगों के लिए मुश्किल थे। और उस समय आप दोनों, आपके हस्बैंड और आप दोनों ने एक दूसरे को कैसे संभाला, कैसे इमोशनल चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए बिफोर वी कम टू कि फिजिकली क्या क्या इश्यूज हुए। बट एक इमोशनल रहता है, यू आर अ पार्टनर, लाइक एक हस्बैंड एंड वाइफ वर्क एज ए यूनिट, बच्चे आपके छोटे थे। तो जो पहला आप लोगों का इस चीज को लेके जो रिस्पॉन्स रहा वो कैसा रहा, और इमोशनली आपने उसको कैसे हैंडल किया? Emotionally, it was very difficult. Being me, very emotional. My husband was a very strong fighter. So जब सुने तो देयर वाज अ साइलेंस इन द फैमिली कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे करना है। बट फिर माय हस्बैंड वाज द वन कि अब कुछ आ गया है जिंदगी में तो लेट्स फाइट इट आउट। एंड ही गेव मी द करेज टू मूव ऑन। एंड ही वाज लाइक, उसको देखकर वो हिम्मत आती गई कि नहीं करना है, कैसे करना है। सब अपने आप ही सेट होते गया। बट जब सुने तब पूरा वो मोमेंट ब्लैंक हो गया था। आई वॉज ऑन रोड, मैं चल नहीं पा रही थी। इतना डिफिकल्ट हो गया था कि लाइफ जैसे होता है ना कि पूरा सब कुछ घूम के सामने, बिकॉज कैंसर एक वर्ड ही इतना डिफिकल्ट और स्कैरी है कि इंसान सुनते ही डर जाता है। बिल्कुल। मतलब पहला जो रिएक्शन होता है ऐसे ऐसे समझ में भी नहीं आता, एक सदमा सा लग जाता है। आपकी बात राइट। बिल्कुल सही है। और आप जैसे बता रहे हैं कि आपके केस में आपके हस्बैंड आपकी स्ट्रेंथ बने, बिफोर यू कुड बिकम हिज स्ट्रेंथ इट वाज हिम हैज टेकन दिस एवरीथिंग इन हिज हैंड कि नहीं हमें इसको फाइट करना है, आगे बढ़ना है, और उन्होंने इस सब चीज को ड्राइव किया। उसके बाद जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, उनका ट्रीटमेंट हुआ, आपने किस तरह के फिजिकली इश्यूज उन्होंने फेस किए? जैसे कि नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि कीमो के दौरान पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, खाने पीने में वीकनेस आती है, और कुछ हद तक कैसे बॉडी इम्पैक्ट होती है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो ऐसी कुछ चीजें उन्होंने आपके हस्बैंड के केस में हुई होंगी, और आपने उन्होंने उन केस को कैसे मैनेज किया? जब सेकेंड टाइम रिलैप्स हुआ तो उसके बाद चीजें बहुत डिफिकल्ट हो गई, बिकॉज जहाँ पे उसका ट्यूमर था वो स्मॉल इंटेस्टाइन को, ही हैड अ ट्यूमर इन नियर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो ना वो खा पाता था, मतलब सॉलिड चीजें तो खा नहीं पाता था, लिक्विड भी ले नहीं पाता था क्योंकि इतनी वॉमिटिंग होती थी। ही ही लॉस्ट ऑलमोस्ट 40 kgs ड्यूरिंग हिज जर्नी। तो
खाना तो भूल ही जाओ, खाना तो वो खा ही नहीं पाता था। ही हैड 3 ऑपरेशंस, उसके बाद भी वो ट्यूमर बार बार ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। नवंबर में, दिसंबर में ऑपरेशन हुआ, जनवरी में अगेन देयर वाज अ सीटी स्कैन डन एंड उसमें वापस से आया कि देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, जिसे हम टानते टानते 5-6 महीने निकाले, क्योंकि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग था कि कीमो अभी देना ज्यादा जरूरी है। सो बट इतनी उल्टी होती थी। जब जिस दिन से रिलैप्स हुआ उसके बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि कोई नया चैलेंज नहीं आया वो लाइफ में, एंड उसको कैसे फाइट करना है। तो खाने पीने में आपने कुछ बदलाव करे अपने हस्बैंड के? तो हाँ, इट वाज अ सॉफ्ट डाइट एंड लिक्विड डाइट। सॉलिड डाइट मतलब वो सब बंद हो गया था, बिकॉज वो नीचे ही नहीं उतर पाता था। और इस पूरी जर्नी में आपके लिए आपके क्या रिसोर्सेज थे जहां से आपको मतलब अपने हस्बैंड के अलावा, क्योंकि जब वो इस बीमारी से लड़ रहे थे उनके अलावा, लाइक व्हाट वर योर रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर यू गेन योर स्ट्रेंथ कि नहीं मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है, उनकी इस ट्रीटमेंट को करते हुए आगे बढ़ना है। तो आपकी स्ट्रेंथ जो थी इससे लड़ने के लिए कहाँ से आती थी जब वो इस तकलीफ से गुजर रहे थे? मेरे फादर इन लॉ, ही इज 85+, एंड उनको देख के जितनी हिम्मत आती, उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी थी कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब लड़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। प्लस माय मटर्नल फैमिली, जिन्हों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम के तरह खड़े रहे। प्लस आई मेट फ्यू पीपल इन बॉम्बे, जो उन्होंने भी, दे वर वेरी, मतलब स्ट्रेंजर्स थे मेरे लिए पूरे, बट थ्रू आउट द जर्नी उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी। सो इन सब के साथ ही माय जर्नी वाज जैसे भी निकला, एंड वी एंड वरुण लिटरली फॉट दोस 2 years ऑफ आवर लाइफ स्ट्रगलिंग, क्योंकि वरुण का बेसिक ट्रीटमेंट सारा बॉम्बे में हुआ। सो मेरे बच्चे छोटे थे एंड उनकी स्कूलिंग और सब थी, तो वो 2 साल कैलकाटा में ही अकेले रहे, मतलब मेरे इन लॉज के पास में। तो लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड, बिकॉज ये लोग थे तभी शायद मैं कंटिन्यू कर पाई वो जर्नी, नहीं तो नहीं कर पाती। बिल्कुल। एक फैमिली का सपोर्ट फादर इन लॉ के रूप में आपके अपने पेरेंट्स की तरफ से या भाई बहन की तरफ से सपोर्ट, डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इसके साथ ही आपको लगता है जैसे ये सपोर्ट ग्रुप हमारा है या इस तरह के जो और सपोर्ट ग्रुप है इनसे आपको कुछ हेल्प या एक स्ट्रेंथ मिलती है? या बहुत सारे, आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, एंड जब भी कुछ चीजें नहीं समझ आती थी, क्योंकि एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज, एंड आपको कैसे, मतलब इतने सारे चीज होते रहते कि अब क्या होगा, कैसे होगा, ये मेडिसिन का ये रिएक्शन, वो रिएक्शन। तो मैंने बहुत बार ग्रुप में मैंने पोस्ट किया और उसके जवाब मिले मेरे को, और वो चीजें काफी हेल्प करी मेरी। बिल्कुल। और जो हमारे ऑडियंस इनको सुन रहे हैं, अगर आप लोगों की भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मेरे एक सवाल के बाद आई विल जस्ट ओपन अप फॉर एवरीवन एंड आप लोग भी पूछ सकते हैं। एंड लेट अस मेक दिस सेशन वेरी इंटरेक्टिव। प्रीति जी ने मुझे पहले ही बोला था वो ज्यादा बात नहीं कर पाएंगी और धीरे धीरे कम शब्दों में जवाब देंगी, तो इसलिए हम इसको थोड़ा इंटरेक्टिव और उनके लिए इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही This है। journey, to relive this journey is very painful. वी अंडरस्टैंड प्रीति जी। इनका मतलब ये मतलब लास्ट में व्हेन थिंग्स वर नॉट रियली वर्किंग और आपको जब ये एहसास होने लगा कि शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाए, वो वक्त और उसके बाद का जो वक्त था, उस वो आपने कैसे डील किया, कैसे वो मुश्किल, क्योंकि ये आसान तो नहीं होता जब आप चीजें समझने लगते हैं कि अ, अभी कुछ ऑप्शन नहीं है या डॉक्टर जब जवाब दे चुके होते हैं।
और फिर भी एक कहते हैं अंदर एक होप रखते हुए फिर भी आप आगे बढ़ते हो, चीजों को एक्सेप्ट करते हुए। पूरा एक ही डायलेमा से भरी हुई चीजें हैं कि एक तरफ अगर आपको आपके डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, बस अब एक कभी लाइन सुन लेते हैं, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर अंदर आपको ये मन में ख्याल आने लगता है, एक चीज लगने लगती है कि शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो जो डर और वो इमोशनल आपका जो पूरा अंदर का जो फाइट और कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, उसके बारे में आप कुछ बात करना चाहेंगे? वो बहुत ही पेन, मतलब नो वर्ड्स टू इमेजिन। जब लास्ट में डॉक्टर्स आके जब बताए कि चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, लिवर एनलार्ज हो गया है एंड लिवर के अंदर बहुत सारे ट्यूमर सेल्स भर गए हैं, तो आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट इज, 10 days, 1 week। सो और उसके 15 दिन 20 दिन पहले तक व्हेन यू गेट टू नो दैट कि चीजें ठीक हो रही है एंड थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, सो 15 20 दिन बाद अगेन अगर आपको ऐसी बात सुनने मिलती है, तो कुछ समझ ही नहीं आया जब डॉक्टर ने आके बोला कि 10 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है। एंड जो लास्ट के 10 days उसके हॉस्पिटल में निकले आईसीयू में, सो एवरी नाइट वाज द चैलेंज, क्योंकि शायद वो चीजें ऐसी ऐसे कर रहा था जो उसके भी समझ नहीं आ रही है। एंड व्हेन यू नो कि कैसे चीजें चेंज हो रही है, इतना कॉन्फ्लिक्ट था कि तुमको उसको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए लाइफ में कि, बिकॉज ये चीज हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। सो हॉस्पिटल में रहना है नहीं रहना है, घर जाना है। मेरे बच्चे कैलकाटा में थे, उनको बुलाकर कैसे समझाना है, मेरे फादर इन लॉ एट दिस एज। समझ सकते हो प्रीति जी। और हम लोगों ने एक सेशन किया था पैलिएटिव केयर डॉक्टर मनीषा के साथ, और उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मुझे अभी एकदम से हिट हुई कि कैसे एक क्लोजर भी जरूरी होता है इंसान के लिए, क्योंकि जाते वक्त उसके मन में कई सवाल होते हैं, कई डर होते हैं। और एज अ केयर गिवर हम लोग ये सोचते हैं कि हमें उन्हें इन नेगेटिव चीजों से दूर रखना है, हम उसे प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश में काफी चीजें शेयर नहीं करते। तो लेकिन वो एक क्लोजर की तरफ देख रहा होता है, जैसे अगर किसी को चिंता है कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली कैसे रहेगी, क्या उनके कुछ सवाल। तो इस तरह की आप लोगों के बीच में कुछ बात हुई, या ये चीजें आपको महसूस हुई कि होनी चाहिए थी, हो पाई और नहीं हो पाई, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? नहीं हो पाई, मतलब सोचती ही रह गई कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। सो माय हस्बैंड पास्ड अवे ऑन 12th December and 11th December was my anniversary. हम्म। So on that day, just came and told me, you need to sign the paper that you are aware what is the situation like, and it may be 6 hours, 8 hours, 12 hours, 1 day. एंड जब वो मैं पेपर साइन करने गई कि, तो मेरे को ऐसा लगा, नो वर्ड्स टू हम लोग डिस्क्राइब दैट। इट्स फाइन, इट्स फाइन। मतलब मैं आपको मतलब परेशान करने की हमारी बिल्कुल वो नहीं है, और हम लोग भी आपकी फैमिली हैं। अगर आपको कहीं भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, प्लीज फ्री, हम लोग उस तरफ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। ये बस एक थ्रू अनदर लेंस समझने की कोशिश है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर हर सवाल का आप जवाब दें, ऐसा जरूरी नहीं है। इट्स फाइन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट, इट्स परफेक्टली फाइन। और लेकिन हम लोग आपकी फैमिली है, जस्ट जैसे एक फैमिली को आप मना कर सकते हैं, हमें भी मना कर सकते हैं। ये एक अनदर लेंस से हम लोग इसको देखना चाह रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, एक तकलीफ जब किसी पे आती है तो वो लगता है कि बस दुनिया में उसी पे आई है एक तकलीफ, तो उसी वही समझ सकता है कि उसके साथ क्या सिचुएशन हो रही है। लेकिन कभी कभी हम दूसरों को सुन के भी स्ट्रेंथ लेते हैं, और वही हमारा मकसद है कि जब ये आप आपकी जो हम लोग रिकॉर्डिंग दूसरे सुनेंगे, तो वो एक रिलेट कर पाते हैं कि नहीं, ये सभी लोग इस तरह की मुश्किल कठिनाई भरे टाइम से गुजरते हैं, और आसान नहीं होता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि आप
इस डिलेमा में थे, कहें कि नहीं कहें। तो ये सवाल काफी लोगों को परेशान करते हैं। तो उस पे अगर वो कुछ डिसीजन लेना चाहे, चाहे वो अपने काउंसलर से मिले, चाहे फैमिली मेंबर से मिले, चाहे डॉक्टर से मिले, बट एक मुश्किल भरा समय होता है। और शायद उनके कुछ डिसीजन लेने में या उनका जो एक इमोशनल स्टेट को स्टेबल करने में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे का सपोर्ट बन सकते हैं। अ, एक और क्वेश्चन, उसके बाद में मैं सबके लिए ओपन कर देती हूँ। एंड फील फ्री, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है आप मना कर दीजिए, अगर आप इस उस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्रीति जी, इस पूरी जर्नी के बाद में आपने, आपका जो पर्सपेक्टिव है जिंदगी को लेके, वो कैसे बदला? और आपको लगा आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आपने खुद लेके आए हैं या आपने कुछ बदलाव आए? एक चीज तो समझ आया कि जो आज है वो ही है, कल नहीं है। तो जो जीना है आज ही जी लो। हम काफी चीजें कल के ऊपर छोड़ देते हैं कि जब समय रहेगा तब करेंगे, पर पता नहीं व्हाट इज नेक्स्ट इन स्टोर्ड इन योर लाइफ। यू नेवर नो कि क्या हो सकता है। तो एक तो जो आज है उसमें जियो। एंड बस अभी तो यही चाहिए और कुछ नहीं। आई मीन आई एम स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम इट, स्टिल इन अ डिलेमा हाउ टू गो अबाउट इट। हम लोग हैं वैसे एज अ फैमिली, और एनी टाइम यू कैन जस्ट शेयर और रीच आउट टू एनी वन ऑफ अस। इसके साथ ही प्लीज फील फ्री टू रेज योर हैंड्स, एनी वन ऑफ यू, अगर आपको कोई सवाल प्रीति जी से करने हैं। जस्ट बी काइंड टू हर, क्योंकि उन्होंने, जैसे आप सब देख सकते हैं, शी हैज नॉट स्टिल रिकवर्ड फ्रॉम हर लॉस। सो जस्ट काइंड, एंड वट एवर यू आर कंफर्टेबल प्रीति जी, आप वही जवाब दीजिए। एनीबडी? हाँ, मेहुल जी, यस मेहुल जी। Yeah, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेहुल। yeah. इट्स बेटर। Okay. Okay. I'm really sorry this happened to you, Preeti, and it's really terrible. Even uh, God, I'm sure God is there and He gives you strength to handle the situation. Um, we yeah, as Savita said that we are a family. अगर कुछ भी कभी भी if you have any questions or if you just want to talk to anybody, just feel free to reach out. We are always there. And my question was like. After all this happened, did you what like you think you did was right and what you think you did was wrong? Like this is just for the other caregivers when they listen to this recording or when they if they're here, they get to learn from your experience and मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए if you could share some thoughts तो मतलब I'm sure that would be helpful to others. कैंसर वाली जर्नी में ना राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता है। टेक द डे एज इट कम्स, एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज कि आज ये सिम्टम्स हो रहे हैं, आज ये हो रहा है, आज प्लेटलेट्स डाउन हो गए हैं, आज कभी कुछ हो गया। सो जो जैसा दिन आ रहा है वो आप उसके हिसाब से जियो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। रोज एक नया चैलेंज रहता था। लास्ट में ऐसी हालत हो गई थी मेरे हस्बैंड की कि बिकॉज ऑफ लिवर एनलार्जमेंट की उसको समझ नहीं आ रहा था, अनकॉन्शियसली उस क्या क्या करता जा रहा था। तो वो जो 10 दिन 12 दिन आईसीयू में निकले, ऐसी कोई रात नहीं थी कि कुछ नया चीज नहीं हुआ। कभी उसके हाथ में पोट लगा हुआ था, पिकलाइन जिसको बोलते हैं। अनकॉन्शियसली उसने पूरा वो पिकलाइन निकाल दिया, उसको पता नहीं, एंड देयर वाज अ सिवियर ब्लीडिंग इन हिज हैंड। सो नेक्स्ट डे उसके बीपी फ्लक्चुएट हो रहे थे, बीपी पूरा फॉल डाउन हो रहा था, कभी कुछ। तो राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता है, जो हो जाए बस वो ठीक है, जैसे मैनेज कर लो आप। बट ये जरूर है एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके उसके बिना आपकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है। आई रिमेम्बर द डे, जिस हम सारे हम मैं कम से कम 25-30 डॉक्टर को दिखा दी होंगी, बट एवरीबडी वाज लाइक 4 कीमो देंगे, 6 कीमो देंगे, एंड अगर वो वर्क किया तो ठीक है, नहीं तो आई एम सॉरी। और अगर डॉक्टर ही सॉरी बोल देता है तो यू हैव नो वन टू गो। एंड
एक सिचुएशन ऐसा आ गया था कि ना मेरे पास बोलने के लिए कुछ, ना मेरे हस्बैंड के पास भी, बोथ बिकेम ब्लैंक कि आगे कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता है। फिर दिस डॉक्टर लिमाया ऑफ एच एन रिलायंस, उसने भी यही चीज बोला, पर उसने ये चीज बोला कि लेट्स ट्राई एंड कंप्लीट दिस जर्नी इन द बेस्ट पॉसिबल वे, एंड बहुत बार चीजें चेंज होती है। सो अगर आपको डॉक्टर इतना सा भी बोल देता है ना, तो यू गेट अ लाइफ, यू यू गेट यू यू स्टार्ट ब्रीदिंग अगेन। तो वो चेम्बर में वो दिन था कि हम दोनों रोने लग गए कि एक रे ऑफ होप दिख रहा है कि कुछ हो सकता है। तो उसके बाद चीजें कुछ अच्छी भी हुई, बट फिर चीजें खराब भी होती गई। डेस्टिनी। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि कैसे एक डॉक्टर के वर्ड्स हम पेशेंट को अफेक्ट करते हैं। एक ही चीज को अगर दो डॉक्टर बोल रहे हैं, लेकिन एक एम्पथाइज है, पेशेंट की सिचुएशन को समझते हुए जवाब दे रहा है, तो वो सच में एक नई आशा की किरण जिसको बोलेंगे, एक होप दे जाता है पेशेंट को। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग भी समझते हैं कि जरूरी नहीं है चीजें हमेशा वैसे ही हो जैसा हम चाहें, लेकिन इस तरह से जो डॉक्टर हैं वो हमारी ट्रीटमेंट के दौरान कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो इस चीज को दर्शाता है। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर समथिंग और वुड लाइक टू आस्क, प्लीज रेज योर हैंड एंड और अनम्यूट योरसेल्फ। या हाँ कृष्णा प्लीज। Um, Preeti ji, like all empathies to you. Like I know how hard it must be for you because मैं तो जिंदा हूँ, but फिर भी it is so hard for my parents to recall that situations. I don't want you to recall anything, but what I am trying to understand, like from being from a human development field, being from a counseling background, um, अभी आप आज अपने आप को जब देखते हो, so what would you recommend, like say hospitals or anybody, like we have a palliative care system that's there, but सबको वो नहीं होता है, like not everybody is aware about it. So what do you think, like how would you recommend a cancer care hospital to have, like एक checklist होता है कि अगर कोई cancer diagnosis होता है, so what should a doctor do for a patient as well as a caregiver to prep them for the you know um cancer journey, like as a caregiver, like आपको like for a patient I feel that there are still things, but for a caregiver क्या support होना चाहिए, like except for the palliative care counselor जो होता है. So in that ways, with Dr. Limaya, things were difficult for me because she was not very much accessible, because overload of the patients बोल लीजिए या कुछ भी बोलो. But just with that, I had one more doctor with me. So Dr. Jain बोल के, he is also in HN Reliance. So he was kind of a मतलब doctor come brother. So he had prepped me very nicely before things happened कि ऐसा होना है, ऐसा होना है. So you need to tell him, and डॉक्टर्स इजी एक्सेसिबल होने चाहिए. एज अ केयर गिवर इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बट क्या इफ द डॉक्टर इज नॉट एक्सेसिबल, यू आर इन सच अ बैड स्टेट कि तुमको पता नहीं है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. सो इन माई केस with Dr. Limaya, I faced this a little bit of problem, but thanks to Dr. Jain, so he made my journey very comfortable कि ऐसे करना है ऐसे. सो डॉक्टर शुड बी रियली एक्सेसिबल. अगर आज के टाइम में अगर डॉक्टर एक्सेसिबल नहीं हो तो फिर वो जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो ऐसा है. एक पहले से प्रिपेयर करना, चाहे वो काउंसलर के थ्रू हो या फिर डॉक्टर के थ्रू हो, काफी हद तक मदद करता है। ये हो जाता है. जी जी। एनीबडी एल्स? अल्पना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे प्रीति को?
Just actually, it's very difficult to hear these things. Like, I just can't वो मतलब कैसे इन्होंने गो थ्रू किया वो सब, और कैसे वो उससे अभी भी डेफिनेटली अभी भी उनका स्ट्रगल चल ही रहा होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइक एक चीज मैं थोड़ा पूछना चाहूंगी, फाइनेंशियली उन्होंने कैसे चीजों को मैनेज किया जब उनके हस्बैंड जो मतलब अपने यहाँ पे जैसे इंडियन सोसाइटी में मेन अर्निंग मेंबर हस्बैंड होता है, उसके जब वही इस कंडीशन में है तो फाइनेंशियली उन्होंने कैसे मैनेज किया? फाइनेंशियली ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे को मेरे फादर इन लॉ ही सारा चीज देखते हैं, तो उनके रहते हुए मेरे को सोचना ही नहीं पड़ा। ही डिड द बेस्ट पॉसिबल वे जो था, जो ट्रीटमेंट में हुआ। सो कैंसर इज अ जर्नी, दैट इज अ मनी जर्नी ऑल्सो, कि हर हफ्ते कीमो लगना, कीमो इतने एक्सपेंसिव। तो जैसे तैसे बस सब होते गया विद गॉड्स ग्रेस। कभी कोई चीजें रुकी नहीं, भगवान अपने आप ही रास्ता बनाते गया और पापा देखते गए। हम्म। और एक और चीज पूछना चाहूंगी कि हॉस्पिटल जैसे आपका दो तीन जो भी हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें आपको कहाँ पे ऐसा लगा कि ये बेटर है? लाइक ऐसा रहता है ना, मैं खुद जाती हूँ दो तीन जगह तो मुझे लगता है नहीं यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, या ऐसा कुछ आपको एक्सपीरियंस आया कि कुछ हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज कम होती हैं? तो माई ट्रीटमेंट AIG हॉस्पिटल में भी एकदम ठीक था। वहां पे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रिलायंस हॉस्पिटल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हॉस्पिटल हॉस्पिटल, एक्सपीरियंस आपके ठीक रहे? हाँ। ठीक, थैंक यू अल्पना जी। निहार जी, वांट टू से समथिंग टू प्रीति? Uh, I'm actually like I don't have words. How should I, express? But मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, like you have been through this roller coaster ride and the loss and the grief. Have you like decided? Have you like thought like मुझे अब I should be seeking some help. I'm not judging anything. Like maybe some help from professionals and ऐसा कुछ. यस, Okay. आई एम टेकिंग हेल्प Okay. बिकॉज it is very difficult. This journey has not still come out of me. Plus, handling all the things now alone. My kids are also very small, so it's just giving me a mental disbalance, and I am taking help. I need help. Sure. Sure. So this group is we people are here to help you, and it's a safe space so you can open your heart and whomsoever you want to connect. You're most welcome. I think Nihar, that's very important piece. Right, so Priti, I can absolutely resonate with every single word that you just spoke of, and I did get emotional, to be very honest, because I was one of the caregivers for my father who recently passed away in 3 months, and I don't think I've still had time to grieve or even to let out my emotions, right? Uh, as an elder person in the family, everyone looks up to you. There are sort of expectation and whatnot. Um, I strongly feel after going through this whole journey, the emotional and mental well-being of a caregiver is of utmost importance. Not after the cancer journey is over, but whilst the cancer journey is ongoing as well, which I see very often gets neglected. And uh, I don't know how to put it forward because you have larger things to take care of. You have a big demon on your head, which is lingering. So that becomes a priority, of course. But I think as a caregiver, if there's anyone else in this group who's listening, it is important to make sure that you're taking care of your own mental well-being, your physical well-being, uh, support system. I think Pritiji spoke very candidly about
having a support system in place. It is okay to vent out. It is okay to speak to others in the family. It is okay to share burden. आपको अकेले को हर चीज करने की जरूरत नहीं है. If it is becoming too much for you, it is important that you share that burden with the fellow family members, anyone that you can trust. Another important piece is having ease of access to the doctor, right? That's very important piece for a caregiver. Having your doctor on your side is very important. Unfortunately, from the experiences that I have learned via this forum or the other forums that I participate in, is because of the amount of cancer patients that are coming in these days, unfortunately, doctors को उतना time नहीं दे पा रहे to patients or to their caregivers, which is unfortunate. But वो एक ऐसा डॉक्टर ढूंढना जिसको सुन के आपको रिलीफ मिले, ऐसा डॉक्टर जो आपको बहुत कैंडिडली चीजें बताए, स्ट्रक्चरली बताए, right? So that is also very important, I feel. But it's always a tough journey, goes without saying, and I have utmost respect for all the caregivers. I think they're very selfless task that one does, and at the end of it, if it's a victory, lovely. If it's not a victory, it's always painful, and that stays with you throughout the rest of your life, because you've spent, you've lived that disease with the person every single day. So my heart goes out to you, Prithvi. You've been very brave, and there's no harm in taking help. Like rest of the members have said, beyond that as well, if you would like to speak to anyone in this forum, even to me, for example, I have seen the journey through. So free to reach out to us anytime, and more than happy to connect. बिल्कुल प्रीति जी, आई थिंक ये कह के हम लोग इसको भी एक बहुत दिस इज सो सिग्निफिकेंट कि केयर गिवर का इमोशनल और मेंटल स्टेट कैसा रहा है, और इसको एक बिल्कुल एक नॉर्मलाइज करना कि इट्स ऑल ओके, आई मीन इफ यू नीड हेल्प इट्स ऑल फाइन, जरूरत है तो है, और आप अपने आप को संभालेंगे तभी आप अपनी फैमिली को, बच्चों को देख पाएंगे. सो दैट इज जो स्वप्निल ने भी कहा कि हमेशा नॉर्मली हम पेशेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक केयर गिवर की जर्नी भी उससे कम नहीं होती, उससे ज्यादा ही होती है, और बहुत, क्योंकि उनके बिहाफ पे वो डिसीजंस ले रहे होते हैं, बाकी चीजें अरेंज कर रहे होते हैं इमोशनली ऑल्सो, लाइक फॉर आई मीन यू लॉस्ट योर स्पाउस, विच इज लाइक बहुत बड़ा आपकी लाइफ में एक, कहते हैं एक चीज चली गई, वो वैक्यूम रह गया. तो इट्स नॉट easy and it's okay, and हमेशा हम पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोलते हैं, लेकिन जीवन की जो रियलिटी है, सच्चाई है, उसको फेस करना होता है कि जो अब चला गया, नहीं रहा. आप हर टाइम हंसते रहना है, हर टाइम पॉजिटिव रहने का प्रेशर भी लेने की जरूरत नहीं है. इट्स ऑल राइट टू फील सैड, इट्स ऑल राइट टू यू नो से कि नो, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम सैड अबाउट इट, इट्स फाइन. अंजलि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रीति जी, सुनकर बड़ा दुख हुआ. आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर यू, लेकिन आपको स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा. क्यों? यू हैव अ स्मॉल किड्स. जो हुआ उसको हम भूल नहीं सकते. आई नो दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन बच्चों को देख के पॉजिटिव रह के, जैसे इन्होंने बताया, पॉजिटिव रहना आसान बात नहीं. हम बोलते हैं हंसते रहो, पॉजिटिव रहो, डायलॉग बोलते हैं हम. इट्स नॉट इजी थिंग. आई नो दैट. कभी कभी हमें भी तकलीफ होती है तो भी हम कहते हैं पॉजिटिव रहो. नो बेटा, प्रीति बेटा, take care of yourself. God is with you. We all are with you, beta. कुछ भी हो, our group is very strong, you know that. I know time लगेगा. हिम्मत रखना बेटा, सब कुछ अच्छा हो जाए. Yeah, my hug, a big hug from my side, and I love you so much. Be strong. कितना वार्मथ है अंजलि जी, थैंक यू फॉर सेइंग सच वर्ड्स. हम लोग कितना भी ट्राई करें, बट जो वार्मथ आपकी आवाज में थी, मैंने फील नहीं करी अभी तक. पीयूष जी, आप कुछ कहेंगे? मैं एक चीज कहूंगा बिफोर पीयूष जी, सॉरी पीयूष जी. You तो एक continue. एक इम्पोर्टेंट पीस जो पिकअप हुआ था at the start of the conversation around conveying certain messages to the patient, right? That is the most important thing that a caregiver does, and it can't really categorize it into black and white, right? And it's
there's a lot of stigma around that. In my case as well, Preeti, just so you know, I wasn't able to communicate it to my father the extent of his disease or what's the prognosis that doctor have called out. And in nutshell, I didn't communicate at all in terms of how does the disease looks like. Even when I was told that he just had a couple of weeks at maximum, even at that stage, I couldn't convey the message to my father. If I look back, probably that's the only thing that I would like to correct to Mehul's question earlier, right? As a caregiver, probably something that I would like to go back and correct. But in that moment, it's really difficult. And there's something I don't know. Any caregiver would take a call. I also feel a lot of it has to go to the stigma that is attached to this disease. A lot of it also goes to the mindset that, sorry to generalize, but we Indians carry. I don't think there's any middle class family who is still open to sit together and discuss about the quality and quantity of a person's life, right? I mean, that's the level of stigma that's attached to it. I've always found it difficult, and whenever I speak to any caregivers, I try to ask them this question: that how do you really mitigate? How do you sort of take that call, whether to inform or not to inform? Because you don't always have a person very practical that becomes easier for you to convey. But if, let's say that is a person who has a lot to see, who has a lot of things on his or her plate, got a small family, small kids, how do you communicate? Probably we should have more conversations around this. If anyone has any suggestions, anyone has any pointers to talk about, I'm more than happy to hear them. स्वप्निल जी, आई थिंक ये जब हम लोग एक बार और सेशन कर सकते हैं डॉक्टर मनीषा के साथ। उनका एक बहुत ये इम्पोर्टेंट उन्होंने इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी थी कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं पेशेंट को लेके, काफी चीजें कम्युनिकेट नहीं करते हैं। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ केयर गिवर एंड एज अ पेशेंट दोनों तरफ से रहा कि जब मैं केयर गिवर थी तो मैं काफी चीजें नहीं बता रही थी। मुझे लगता था कि मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना है, अगर हम उन्हें बता देंगे तो फिर इन चीजों को वो नहीं झेल पाएंगे। लेकिन जब मैं पेशेंट थी तो आई यूज टू क्रेव कि कोई मुझे बताए, मुझे बात करे, मेरे जहाँ अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। बट लोग हैं आपके अराउंड, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक पेशेंट है, उसको वो एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए होती है कि वो नहीं रहेगा तो चीजें कैसे होंगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था और मुझे लगता है एवरीबडी एक्चुअली उनको उनको ये क्लोजर चाहिए होता है। उनके जो फियर्स हैं और उनके जो उनके उनके जाने के बाद चीजें कैसे होनी है, या उनके खुद को कि वो कैसे डील करने वाले हैं, ये डिस्कस करने से उनकी जो जर्नी है, चाहे वो दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन एक इम्पोर्टेंस रखती है। ये मेरी नजर में मुझे ऐसा लगता है। आई ऑल्सो थिंक दैट थिंग, जैसे आपने बोला कि ये चीज होनी चाहिए, ये मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं एक डिलेमा में ही रह गई। बट आई एम श्योर, मतलब मैं लास्ट मोमेंट तक सोच रही थी कि मेरे को उसको बताना चाहिए, बिकॉज ही हैज अ राइट टू नो व्हाट, कि क्या Yeah. होने जा रहा है उसके साथ। एंड माय हस्बैंड वाज अ वेरी हैप्पी टू गो वाला इंसान, सो वो लास्ट मोमेंट तक ही वाज वेरी पॉजिटिव कि चीजें ठीक हो जाएगी, चीजें ठीक हो जाएगी। बट जब मेरे को पता चल गया था तो एवरी सेकेंड मोमेंट माई माइंड एंड माई हार्ट वॉज फाइटिंग कि उसको बताना है नहीं बताना है, बताना है नहीं बताना, बिकॉज वो हर चीज इतनी प्लानिंग के साथ चलता था। तो आई एम श्योर कि अगर ये चीज मैं उसको बताती तो वो मेरे को आगे के नेक्स्ट जिंदगी कैसे चलानी है शायद वो मेरे को बता देता। पर उतनी हिम्मत करना कि आप उसको बता पाओ कि योर लाइफ इज रेस्ट्रिक्टेड टू बस कितने दिन नहीं पता, वो हिम्मत लाना पता नहीं, शायद वो मैं नहीं ले पाई। और ये चीज, दिस थिंग विल जिंदगी भर मेरे को लगता है कि मेरे को हॉन्ट करेगा कि मेरे को बता देना चाहिए था और मैं नहीं बताई उसको। द पेशेंट हैज अ राइट टू नो व्हाट इज गोइंग, he has given me the right to talk about his life to all the doctors and everything। और इतनी बड़ी बात मैं उसे नहीं बताई, मैंने नहीं बताई,
ये चीज मेरे को हॉन्ट करती है टिल डेट, एंड आई नो ये चीज मेरे लास्ट तक भी मेरे को हॉन्ट करेगी। जो देखिए, जो हो गया वो हो गया, वो आप जाके अब बदल नहीं सकते प्रीति जी। तो आप अपने इस गिल्ट को अपने ऊपर, मेरी रिक्वेस्ट है, मत लीजिए। एंड इफ यू आर एनी हाउ टॉकिंग टू काउंसलर्स, आई एम श्योर यू आर वर्किंग ऑन दिस। बट ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं सो दैट बाकी जो केयर गिवर्स हैं उनको ये चीज पे दे कैन इंट्रोस्पेक्ट, और अगर उन्हें कुछ डिसीजंस लेने हैं या वो डिलेमा में हैं तो एटलीस्ट वो चीज, आई एम श्योर कि ये चीज उनको कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी। They might get this courage to open up and talk to their loved ones। क्योंकि ये आप जो बोल रहे हैं, ये मुझे भी बहुत गिल्ट रहा कि मैं क्यों नहीं बता पाई। मुझे ये उन्हें बता देना चाहिए था। और एज अ पेशेंट भी मैंने क्या फील किया, तो ये वो मिक्स्ड एक्सपीरियंस से आया आया मुझे कि नहीं, ये होना चाहिए, इट शुड बी टॉक्ड। एंड सब लोग अपनी जगह सही ही होते हैं, लेकिन जैसे आपको जो आज लोग सुनेंगे तो शायद उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, उनके लिए इजी रहेगा इस बारे में डिसीजन लेना। और हाँ पीयूष जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ प्रीति, एक्चुअली ऑल ग्रुप मेंबर्स, मतलब प्रीति से पर्सनली मेरा फोन पे बात होता रहता है। सी जस्ट लाइक माय सिस्टर। हालांकि वी पीयूष आर जी ऑल ने तो फैमिली, बहुत बट हेल्प करी है मेरे को मेरे जर्नी में। पर्सनली जब मतलब इनके हस्बैंड का ट्रीटमेंट चलता था तब भी उनके साथ मेरा मतलब काफी बार बात हुआ था। डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स अगर आते थे तो सी यूज्ड टू शेयर विथ मी, और हम डिस्कस करते थे उसके ऊपर। मैंने इनके मतलब प्रीति जी के बारे में एक चीज देखा है, मतलब मुझे कई रिपोर्ट्स उनके ऐसे लगे थे कि मतलब अभी मतलब चीजें अच्छी नहीं चल रही है। तो डायरेक्टली उस टाइम मैं उनको बता नहीं पाता था कि अब मतलब थिंग्स आर नॉट वेल, बट मैं इनडायरेक्टली भी अगर कोशिश करता था उनको बताने की, तो वो उस टाइम मतलब इतनी ऑप्टिमिस्टिक रहती थी कि भाई अभी ये डॉक्टर ने ये बोला है, हो जाएगा, चीजें अच्छी चल रही है। और कोइंसिडेंटली ऐसा भी होता था, कोई ट्रीटमेंट से उनको थोड़ा फायदा भी हो जाता था। तो उस टाइम मैं अपने आप को समझाता था कि इस चीजों को मतलब कैसे डिस्कस करना चाहिए केयर टेकर केयर गिवर के साथ। तो चीजें मतलब पर्टिकुलरली मतलब जैसे अब मैं ग्रुप मेंबर है तो मेरे साथ भी बहुत सारे मतलब केयर टेकर्स और पेशेंट्स रिपोर्ट्स शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो मेरे लिए भी इतना इजी नहीं होता। लेकिन प्रीति जी के बारे में अगर एक चीज बताऊं, तो उन्होंने मतलब लास्ट मोमेंट तक मतलब इतना फाइट किया मैंने देखा है। और अपने ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी फाइट कर रहे हैं, आइदर दे आर पेशेंट्स और द केयरटेकर, तो वो लास्ट मोमेंट तक फाइट करना वो बहुत आसान है। कई लोग गिव अप कर देते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, बट मैंने देखा है कि शी फॉट टिल द एंड। और ये एक अलग बात है। बट प्रीति जी, जस्ट आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। देखो, ये पहली बार ये है कि हम किसी केयरटेकर का सेशन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम अपने सीएसआई में, तो दिस इज डिफरेंट। तो अब तक हमने जो आपका स्टोरी सुना, दूसरे मतलब ग्रुप मेंबर्स भी स्टोरी सुनते होंगे या फिर आगे यूट्यूब पे देखेंगे। तो एनीथिंग स्पेशल यू वांट टू शेयर, or you want to advise or say something to the caretakers? माई जस्ट एडवाइस दिस इज लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, कि कल पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि मैं ये चीज को रिग्रेट करती हूँ कि हमने बहुत सारी चीजें छोड़ दी थी कि कल, अच्छा कैंसर भी हो गया तो ये ठीक है, बाद में जब ठीक हो जाएंगे तब ये चीज कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो वो कल कभी नहीं आता। इतना कहने के लिए एक छोटा सा मैसेज है, लेकिन ये बहुत डीप है ना। कल का पता नहीं, तो जो कुछ करना है, अपने होते हैं ना बकेट, और इस सारे काम करते रहो, करते जाओ। मेहुल जी, हाँ ये उनका इम्पोर्टेंट, आई थिंक उनका फेवरेट है ये, मेहुल जी का है ना, आज में जी लो, जो करना है कर लो। आप कुछ कह रहे हैं? रेज हैंड। I'm a survivor, आपका मतलब आवाज थोड़ा सा, हाँ हाँ ठीक अरे है, पता बेटर बेटर। हाँ, तो आई एम अ सर्वाइवर एक्चुअली। मेरा 2014 लाइक 10 साल हो गए। मुझे एक महीना दिया था जब व्हेन आई वेंट फॉर द डायग्नोसिस, कि डॉक्टर बोला एक महीना ही एट द मोस्ट, बट या माय लक, माय फेट, व्हाटएवर।
anyway, my question was very common question. मतलब ये नॉर्मली हर एक इंडियन कैंसर फाइटर के साथ होता है. इंडियन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्टिग्मा और टैबू जो साथ में चलता है इंडिया में कैंसर को लेके. तो हाउ डिड यू डील विद पॉजिटिव पीपल एंड नेगेटिव पीपल? आई नो लाइक बिकॉज हम जो भी यहाँ पे इस मीटिंग में है उनको पता है कि जब कैंसर का नाम सुनता है तो आगे वाला 2 कदम पीछे चला जाता है, या तो दे स्टॉप टॉकिंग टू यू, या तो दे स्टार्ट गिविंग यू कर्मा एंड ऑल दैट एडवाइस, पिछले जन्म के कर्म वगैरह. एवरीवन हैज गॉन थ्रू दिस, आई एम श्योर. एंड हाउ डिड यू deal with them, and what advice would you like to give, like, people who's going to listen to this? सो ये बात सच है कि जब ऐसी चीजें हो जाती है तो कितने लोग पता चलता है कौन आपके अपने हैं, कौन आपसे ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे क्लोज हुआ करते थे, उन्होंने मुंह फेर लिया, और ऐसे ऐसे लोग भी है जो जिनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही थी, उन्होंने इतना कुछ कर दिया. प्लस आई एम ब्लेस्ड कि मेरे साथ तो मेरे जो ब्रदर सिस्टर्स, माय फैमिली वर अ सॉलिड सपोर्ट सिस्टम टू मी, कि विथ वन कॉल सब एक wherever they are in any part of the country, they are with me in Bombay. So I had a peaceful journey with this thing कि मेरे को मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था. बट हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्होंने बैकआउट कर दिया कि पता नहीं कैंसर हो गया है कि क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा. बट ओवरऑल my family was there, so I didn't face any problem with that. And yeah, so मतलब normally I would suggest, like, कि just cut them off from your life. It is अच्छी चीज है कि आपको पता चल गया कौन आपने और कौन आपके नहीं है, और ऐसे लोगों से दूर ही रहना, मतलब इट्स बेटर. एंड या इट्स अ कैंसर में जर्नी. तो ऐसा भी होता है कि लोग ऐसा सोचने लगते हैं, अच्छा ये आ रहा है तो he can ask for money, he can, so money plays a big factor in this treatment. So ऐसे ऐसे लोग भी बैकआउट कर दिए, जबकि विद गॉड्स ग्रेस कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी हमें. बट फिर भी चीजें, मतलब लोग ऐसे बाइफरकेट हो गए कि पता नहीं क्या ही नहीं तो क्या मांग लेंगे. चीजें बहुत ट्रू कलर्स जिसको बोलते हैं वो भी लोगों के सामने आए. Yeah. या अभी कोई और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो हम इनको आज का सर्टिफिकेट प्रेजेंट करते हैं प्रीति जी को. एनीबडी एल्स किसी को कुछ और कहना हो तो? नहीं तो आई शेयर माय स्क्रीन आप पे, मुझे होस्ट बना. अच्छा, राम चौहान आप कुछ कह रहे हैं? हाँ प्लीज कहिए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस. नमस्कार. देखिए प्रीति मैम, आपका जो लॉस है इट्स इररिपेरेबल लॉस, तो उसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता. हाँ, आपको अपने बच्चों को देखना है, उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी केयर टेक जो है, और मेरी दिल से दुआएं आपके साथ हैं. इसमें मैं एक चीज लाइन ऐड करना चाहूंगा. आई एम आल्सो ए कैंसर सर्वाइवर. 2.5 years back, 2 time I defeated cancer, third stage and you can say fourth stage also. I was diagnosed with lung cancer too, but मेरा वो भी भगवान के दया से ठीक हो गया. आई वॉज लकी इनफ. तो ड्यूरिंग माई ट्रीटमेंट उसके बाद से मैं गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करता हूँ, और उनके द्वारा शुरू किया गया कि विपासना मेडिटेशन करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, सुबह शाम. सो उनके मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा. उन्होंने कहा कि किसी भी सिचुएशन को कि हम लोग भोक्ता भाव से देखते हैं.
दुख है तो हम उसको भी भोगते हैं, सुख है तो उसमें हम आनंद लेने लगते हैं तो वो भी भोगता है। उसकी जगह एक समभाव, जो दृष्टा भाव, आपने सिर्फ चीजों को देखना है। जो अच्छा वक्त है वो भी गुजर जाएगा, जो बुरा है वो भी। वक्त कोई भी है वो गुजर जाना है। तो वंस अगेन मेरी गुड विशेज आपके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू राम, आपने बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, आई थिंक हम सबको कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है बहुत स्ट्रेंथ तो देता ही है, इसमें तो कोई डाउट ही हाँ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी जी। जी मेहुल जी, आप मुझे होस्ट बना देंगे एक बार? Yeah, मैं यस। yeah, one moment. जी थैंक यू। Do we still have Pooja here who just made that comment in the chat? Yeah, I don't see her here. Okay. I'm sharing my screen, आप लोग अगर देख सकते हैं तो प्रीति जी, it's a formality though. You don't need any certificate. You are very brave and thanks for sharing your journey. We are always there for you. कुछ भी आपको किसी से भी कभी कनेक्ट करना हो, बस लीव अ मैसेज। किसी भी तरह से हम एक दूसरे के काम आ पाए, बहुत मतलब हमारा ये कहते हैं सौभाग्य होगा ये। और दिस इज फॉर यू। आई विल ऑल्सो सेंड यू, आई थिंक यू ऑलरेडी रिसीव्ड बट मैं फिर भी आपको भेज दूंगी। थैंक यू सो मच। जस्ट स्टॉप शेयरिंग। तो आई थिंक वी आर ऑन टाइम। और मुझे ऐसे लग रहा है आज की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज काफी डिफरेंट तरह की एक केयर गिवर की नजर से, एंड हु हैज लॉस्ट हिज हर पार्टनर। तो ये एक डिफरेंट तरह का मुझे खुद थोड़ा सा हल्का हैवीनेस लग रहा है, बट ऑल्सो वी आर टुगेदर। सो जस्ट रिमेम्बर दैट, and thank you everyone who has joined today, and I'm sure people will find something useful and feel motivated to to move ahead with this kind of journey, and I would सबकी also, अपनी uh, yeah, I would also want to like thank Preeti ji for staying with us in this group. Like there are less people who usually people move on. मैंने काफी लोग देखे हैं जो after something happens, like if they lose someone for cancer, they just leave the group and go. They don't want to stay in it because they don't want that to stick with them. You know, it's whatever reason. But like Swapnil is there, Preeti is there, and there are so many caretakers in this group who have stayed to guide others and to share their experience to make them feel better. So I thank you again, Preeti ji, for staying with the group and going forward. I'm sure you're going to help many people, deal with this disease and help them move forward in life. So that is what I really appreciate from all the caregivers who are staying with us in this group. Thank you. thank you Yeah. everyone. You can also Yes. connect with Anjali ji. She is very lively. She is going to teach me to belly dance. अंजलि जी, अंजलि जी, वैसे मैं सबके सामने ही पूछ लेती हूँ, हम एक सेशन एक और रखते हैं आपका। Sure, I'm ready. Tell me. नहीं नहीं, आप बेली डांस का सेशन रखेंगे, आप सिखाओ, मतलब आप नहीं, I have sent this thing ना Facebook, कर रही हूँ ना मैं 9 तारीख को ओह अच्छा एक अच्छा कर रही हूँ, cancer survivor, caretakers, for everyone. It's free workshop with my teacher I'm doing. Whoever interested they can join. यस आई विल ज्वाइन, करना है। लेकिन हंसने का नहीं है मेरे डांस पे। नहीं, लेकिन एक बात सुनना है मेहुल जी, आपने मुझे धोखा दिया। You came to India, मुझे मिलने नहीं आए। You ran away from Pune. अरे नहीं नहीं, I waited for you. मेरे वो दांत का काम इतना टाइम लग गया ना कि आई एक्चुअली वांटेड टू मीट एवरीबॉडी, बट नेक्स्ट It's टाइम okay, मैं next time. आपके Next घर पे time, ही next रहूंगा time. ना, मतलब खत्म, बात ही खत्म हो गया। Yes. My all people are welcome to my house. मेरा दिल बहुत बड़ा है. Whoever come to Mumbai, please come to my place. कहाँ पे रहते हैं? बिकॉज आई माइट कम, मेरा ट्रैवलर रहता है मुंबई में, तो Yeah, I'm in Vileparle. so I will meet you for sure. Sure. Come. Most welcome. Yeah. When I travel to Mumbai, मैं जुलाई में जा रही, तो I will also come to meet you. Sure. Come. You all are welcome to my place.
Thank Yeah? you for Yes, yes. opening your house and opening your heart to all of us. बहुत कुछ सिखा दूंगी मैं, डोंट वरी, मेहुल जी जरूर आइए, मैं रस्सी पे चढ़ना भी सिखा दूंगी आपको, रोप क्लाइंबिंग भी। Anyway, मुझे पहले मेरा बेली कम करना पड़ेगा आपसे डांस सीखने के लिए। अपने आप कम हो जाएगा, डोंट वरी। मेरे ख्याल से तो बेली डांस के लिए बेली ज्यादा होना चाहिए ना। Yes, very true. Yeah, you can see that. You know, शिमी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा शिमी। हाँ हाँ हाँ, तभी उसका अच्छा नेचुरल लुक, पूरा ब्यूटी आएगा। तो मेहुल, यू आर Very ऑल true, सेट। very true. Yes, yes. Preeti ji, you also come whenever you are in Mumbai. Please come, Sure. please come. All of you, मेरे ग्रुप के जितने लोग हैं, all are my family members. Yes. मैं भी 8 years cancer free हूँ, 9 years sorry. Preeti ji, I'm 9 years cancer free, breast cancer survivor. I don't have one breast, but I do belly. Do you believe? Nice. This is challenge of my life. Yeah, Because मुझे भी, Nice. हाँ, Anjali ji is very, very always smiling. You will never find her in like a मतलब उनके बारे में सोचा वैसे स्माइलिंग फेस ही दिखता है कभी भी मतलब so she is very active in this field and very compassionate उनका I want my people to be smile, you know. जिंदगी तो दुख भरा रहता ही है, but we have to come out from that. टाइम लगता है, घाव भरने को टाइम लगता है, मुझे भी लगा था, but you have to be happy always. जो होता है अच्छे के लिए होता है, and we have to be strong, you know. Strong होगा कोई सब कुछ होगा. I believe that. मुझे बहुत इश्यूज है, I have lot of issues. मैं देखती नहीं हूँ, बिंदास जो है, मुझे जो करना है मैं करते रहती हूँ. I do that. जो होएगा देखा जाएगा, right? That's a life. अंजलि जी को और अंजलि जी को देख के लग रहा है कि इन्होंने तो कैंसर को भी कफ एंड कोल्ड से ज्यादा तवज्जो नहीं दी होगी। She might have treated the cancer like some cold and cough. My cancer journey में आऊंगी ना, आप जरूर सुनिएगा क्या क्या मैंने किया वहाँ पे, what नौटंकी I have done in that. ये नौटंकी का एक सेशन रखेंगे जिसमें आप फ्री होके अपना सारा नौटंकी बताइए। अरे राम सर, आपको पता नहीं है अंजलि जी मतलब मुझसे उम्र में बड़ी है, शी इज ए लेडी, जी सर। लेकिन मैं उनको दोस्त के जैसे बात करता हूँ। मतलब मैं इतना मतलब है ना, दोस्त लोग को कैसे गाली वाली देखे हम लोग बात करते हैं, ऐसे मैं इनके साथ एकदम इतना फ्री, I'm 62 कभी लगता ही नहीं है कि years old. मतलब शी इज सो 62. फिर सब आप बच्चे हैं मेरे, सब मेरे बच्चे ही हैं. बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अरे And I वो was तो मैं happy पहली also बार with में ही Rami. मैं जहाँ जहाँ गई हूँ ना, सबने मुझे निकाल दिया, डांस है, स्विमिंग है, ये शी इज अ कैंसर पेशेंट सर्वाइवर, इसको नहीं सिखाएंगे, लेकिन मैंने Okay. चैलेंज किया, मैं करके रहूंगी, एंड आई शोड देम, यू नो. जिस जिसने मुझे भगाया है ना, सबको मैंने जाके बताया, अब उनके साथ भी फोटो निकालती मैं, यू नो, आपने मुझे ऐसा कहा था, देखा मैंने ये भी कर दिया, आपने मुझे ये कहा था, देखा मैंने ये भी कर दिया. ये होता है जज्बा। यस यस, अभी भी बहुत कुछ बाकी है करना. सही है। Yeah, I will not take any more time. चलिए चलिए ठीक है, we'll close this for today then. Enjoy your Sunday everybody, take care, bye bye.